बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जिनका भी ग्रुप डी का एग्जाम है उनके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली क्लास। इस प्रकार के क्वेश्चन को विद इन सेकंड में कैसे किया जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन ऐसा कोई एग्जाम ना हो या ऐसा कोई शिफ्ट ना हो जिसमें रेलवे में ना पूछे। देखिए 12, 18, 6 का चतुर्थानुपाती कितना दिया है, 4 है, और चतुर्थानुपाती और 4 और के तृतीय अनुपाती के बराबर है क्वेश्चन में दिया है। तो के का धनात्मक मान क्या होगा। देखिए थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूं कि चतुर्थानुपाती क्या होता है। चतुर्थानुपाती का मतलब होता है ए, बी, सी और डी। अगर आपका 4 अनुपात में दिया गया, जैसा कि आपको देख लीजिए, जैसे ए अनुपात में आपका दिया गया है, बी है, और समानुपात आपका कितना दिया है, सी अनुपात आपका डी दिया गया है। तो अगर यहाँ पर चतुर्थानुपाती निकालना है तो फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई होता है और बीच बीच का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, अब बराबर हो जाता है। और नहीं तो इसी को लिख सकते हैं ए अपॉन बी, वही देखिए लिखा है ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी। तो ये आपका चतुर्थानुपाती होता है। क्या होता है, चतुर्थानुपाती होता है। देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मल्टीप्लाई डी, वही मैंने बताया ना, फर्स्ट का लास्ट वाले से मल्टीप्लाई बराबर हो जाता है पास का पास वाले से, बी मल्टीप्लाई सी, तो बी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और यहीं पर अगर तृतीय अनुपाती बोलता है, तृतीय अनुपाती यानी सी बराबर आपका क्या होगा, जो बीच वाला पद है यानी बी का स्क्वायर अपॉन ए कर देते हैं। अब डायरेक्ट देखिए इसका चतुर्थानुपाती जो है इसके क्या है, तृतीय अनुपाती के बराबर दिया है, तो मैं डायरेक्ट निकालूंगा। देखिए इसका चतुर्थानुपाती क्या होगा, देखिए मैंने आपको बताया 12, 18 आपका 6 दिया है, और का चतुर्थानुपाती मेरे को पता नहीं कि इसका चतुर्थानुपाती क्या है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने आपको अभी बताया, या तो क्या करिए 12/18 बराबर आपका हो जाएगा 6 चतुर्थानुपाती को x मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है क्योंकि इसका बराबर है, देखिए फर्स्ट का लास्ट वाले से, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, तो चतुर्था पद कुछ ना कुछ तो रहा होगा, तो ये आपका 12 रहेगा, तो पास पास का मल्टीप्लाई, तो 18 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसको करेंगे, 18 मल्टीप्लाई कितना होगा आपका 6 होगा, और नीचे कितना जाएगा आपका 12 जाएगा। क्यों 12 जाएगा, क्योंकि कुछ भी पद रहा होगा यहाँ पर, चतुर्थानुपाती कुछ भी रहा होगा, तो पहले का लास्ट वाले से मल्टीप्लाई, तो 12 हमारा मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब ये बराबर है क्योंकि वो बराबर ऑलरेडी बोला है 4 और के तृतीय अनुपाती का। तृतीय अनुपाती क्या होता है, सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। तो देखिए ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, तो दूसरा पद यानी बी का स्क्वायर होगा, तो ये आपका के का स्क्वायर हो जाएगा। किसका स्क्वायर होगा, के का स्क्वायर होगा, और अपॉन कितना हो जाएगा, ए होगा। क्या होगा, ए, तो ए हमारा कितना दिया है, 4 दिया है, ठीक है, ये आपका बराबर है। अब देखिए डायरेक्ट अगर करेंगे, यहाँ से मैंने फार्मूला डायरेक्ट लिख दिया है। देखिए इसको जब कट करोगे तो कट कहाँ से होगा, देखिए 4 से आपका कितनी बार जाएगा, 4 से आपका 3 बार, 3 से आपका 2 बार, कितनी बार, 3 से 2 बार। तो यहाँ पर के स्क्वायर बार 18 दूना कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो के का मान कितना आ जाएगा, के = 2 आपका कितना हो जाएगा, 6 आएगा, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आप खुद बताइए कितना समय लगा इस क्वेश्चन को करने में, आपको समझाने में समय लगा होगा। 2026 का क्वेश्चन है, आपको किस प्रकार से करना था, कुछ भी नहीं। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, सिर्फ आपको एक लाइन में बनाना सीखना है, पहले का लास्ट वाले से ना। देखिए 4 पद होंगे तो 1, 2, 3, 4 पद, एक पद और रहा होगा जिसको चतुर्थानुपात बोला जाएगा, यानी डी बोला जाएगा। तो पहले का लास्ट वाले से, तो लास्ट वाले से हो जाएगा, तो पहला लास्ट हो गया, तो इसलिए 12 नीचे चला गया, और बीच में दोनों जो है इसका मल्टीप्लाई, तो वही मैंने दोनों को मल्टीप्लाई अपॉन कर दिया बराबर। और तृतीय अनुपाती क्या होता है, बी का स्क्वायर, के का स्क्वायर हो गया, अपॉन क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। एक लाइन में आपका आंसर निकल के आ गया। चलिए आगे बनाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि x-1 और x-2, और देखिए और नहीं लिखा है यहाँ पर, देखिए पढ़ना अच्छे से सीखिए। यदि x-1, x-2 और x-8 के बीच का मध्यानुपाती है, क्या है, जो a वैल्यू है इन दोनों के बीच का मध्यानुपाती है, तो x का मान क्या होगा। तो मध्यानुपाती होता क्या है, b होता है, b बराबर होता है √a मल्टीप्लाई c होता है। तो उसी को हम लिख सकते हैं, अगर अंडर रूट न लगाएं तो b स्क्वायर बराबर क्या होता है, ac होता है। तो यहाँ पर जो आपका दिया है क्या है, मध्यानुपाती है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगा आपका, देखिए x-1 का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। कितना होगा, होल स्क्वायर। ये बराबर आपका दिया गया है, देखिए ये मध्यानुपाती है और a आपका b दिया है, तो x- आपका क्या होगा, x- आपका 2 होगा, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका, x- आपका 3 दिया है, तो 8 दिया है, तो आपका a 8 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए इसको जब खोलेंगे तो a - b का होल स्क्वायर कितना होगा, तो a का स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपका b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर होगा तो 1 होगा, और -2ab यानी 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x बराबर, आपको जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका x का स्क्वायर आ जाएगा। कितना होगा, x स्क्वायर। इसके अलावा देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसमें 2 का स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पर। देखिए जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2x आएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा,
2 इधर से 2x और ये वाला 8 इधर होगा 8x, तो आपका हो जाएगा -10x। कितना हो जाएगा? -10x। फिर प्लस करेंगे तो देखिए इसका 8 दूनी 16, तो ये आपका प्लस कितना आ जाएगा? आपका 16 निकल के आ जाएगा, 16 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर देखिए प्लस प्लस आपका दिया गया, तो एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कट जाएगा, -2x है, ये भी आपका -10x है। तो जब सेम आपका रहता है बराबर बीच में लगा तो आपका घट जाएगा, इधर जाके प्लस हो जाएगा, घट जाएगा, तो ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो आपका कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा। 8x इसका टू कितना दिया है आपका? ये देखिए यहाँ पर 1 दिया है, तो 1 इधर जाके घटेगा, तो 16 में अगर 1 घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा? ये 15। तो x इसका टू कितना हो जाएगा? 15/8 इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। और देखिए कहाँ पर दिया गया है, तो 15/8 ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा राइट आंसर होगा। 2026 का ये भी क्वेश्चन दिया गया है। कैसे करना था? ये 1 इधर जाएगा तो घट जाएगा, 16 में एक जाएगा 15, ये 10 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई? 10 में अगर 2 जाएगा तो आपका 8x हो जाएगा और 1 सेकंड में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, संख्याएं x + 2 और 3x का चौथा समानुपाती 33 है तो दूसरा समानुपाती ज्ञात करें जहां x एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूं, देखिए जैसे इसी संख्या को मैं लिख लेता हूं। देखिए आपका दिया है x, फिर आपका दिया गया है x प्लस कितना है? 2 दिया गया है, फिर इसके बाद तीसरा अनुपात कौन सा दिया है? 3x दिया है, और चतुर्था अनुपात देखिए ऑलरेडी दिया है, कितना है? 33 दिया है। तो आपका कितना दिया गया है? 33 दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से आपका दिया गया है। लिखना है तो इसको इस प्रकार से भी लगा सकते हैं अनुपात के रूप में, ये आपका समानुपात यहाँ पर लग जाएगा, और इसके अलावा आपका ये भी आपका अनुपात लग जाएगा। अब देखिए इसमें से जो पहला अनुपात होता है, पहला आपका ये होता है, दूसरा समानुपात ये होता है, तीसरा आपका ये होता है, चौथा ये होता है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा समानुपाती ज्ञात करना है। दूसरा समानुपाती यानी x + 2 का हमको मान ज्ञात करना है। तो मैंने अभी आपको बताया कभी भी अगर इस फॉर्म में आता है तो या तो इसको क्या करिए, x इस प्रकार से बटे में लिखिए। कैसे? देखिए जैसे मान लीजिए इसको मैं a मान लेता हूँ, इसको मैं b मानता हूँ, और इसको मैं c मानता हूँ, इसको मैं d मानता हूँ। ठीक है, तो या तो इसको आप कैसे लिखिए, या तो इसको ऐसा लिखिए a/b, ये बराबर आपका क्या करना है? c/d, या तो इस प्रकार से आप लिखिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो a मल्टीप्लाई क्या आपका होगा? d होगा, फिर बराबर आपका होगा c मल्टीप्लाई आपका कितना हो जाएगा? ये b हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से करिए। तो वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इतना भी आपको करने की जरूरत नहीं है, पहला और लास्ट का मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या होता है? पहला लास्ट, x मल्टीप्लाई क्या होगा? 33, और ये वाला मल्टीप्लाई ये हो जाता है। तो इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, तो फिर मैं फालतू के इतना समय क्यों गंवाऊँ? इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। इतना करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फालतू का समय आपका जाता है। अगर आप सीख के जाएंगे तो बहुत आसान से कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना है तो लिखिए, रहने दीजिए। फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका x मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? आपका 33 हो जाएगा। ठीक है, बराबर आपका हो जाएगा ये बीच बीच का मल्टीप्लाई, तो आपका x प्लस कितना होगा? आपका 2 है, और मल्टीप्लाई कितना दिया है? 33 दिया है। ठीक है, यही तो आपका दिया गया है। अब देखिए इसको जब सॉल्व 33 नहीं है, ये 3x है, तो इसको आप सही कर लीजिए, कितना है? 3x दिया गया है। देखिए एक x से आपका एक x कट जाएगा, 3 से आपको इसको कट करोगे तो 11 आ जाएगा। कितना होगा? 11। हमको x + 2 का ही तो मान चाहिए। किसका मान चाहिए? x + 2 का। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना होगा? बी नंबर जो है हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप लोग खुद बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें से जो द्वितीय जो दूसरा वाला हमारा समानुपाती होगा कौन सा होगा? x + 2। x + 2 का मान कितना हो जाएगा? 11, और यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, ऑटो और बस के बीच एक व्यक्ति के किराए का अनुपात कितना दिया है? 2:3 दिया गया है। किसका है? ऑटो और बस। ध्यान से देखिएगा, आपका ऑटो दिया है, एक ऑटो को मैं ए से डिनोट करता हूँ, बस को बी से डिनोट करता हूँ। ऑटो और बस के किराए का अनुपात कितना दिया है? 2 कितना है? तो अगर आप ध्यान से देखिए 2:3.5 दिया गया है। तो इसको जब हम पूरा फ्रैक्शन देखिए, यहाँ पर डेसिमल दिया है, तो इसको डेसिमल को हटाने के लिए 2 का यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का इधर भी, तो ये आपका बन जाएगा, कितना बन जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, और 35 दूना 70, यानी ये आपका 7 हो जाएगा। तो इनका किराया का एक प्रकार से क्या हो जाएगा? अनुपात ये निकल गया। इसके अलावा देखिए यहाँ पर दिया विशेष दिन ऑटो और बस, क्या है? ऑटो और बस द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात दिया गया है 4:7, यानी इनकी संख्या क्या दिया गया है? 4:7। ए भी दिया गया है, तो 4 कितना है? 4 आपका 7 दिया गया है। ये देखिए अगर आप ध्यान से देखें, इनका किराया है, इनका क्या है? किराए का अनुपात ये दिया गया है। किसका? ये आपका ऑटो का है, और ये आपका बस का दिया गया है।
इसके अलावा देखिए किसी विशेष दिन इनकी क्वांटिटी यानी इनकी क्या है संख्या दिया गया, क्वांटिटी दिया गया है, तो जो प्राइस है क्वांटिटी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 से 4 आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये 7 से 7 49 क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। भाई आपको खुद ही पता है कि अगर एक आदमी की कीमत इतनी है एक सवारी की, और एक बस वाले का किराया इतना है, तो टोटल उसमें अगर 4 लोग जाएंगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16, और 7 से 7 हमारा कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो आपको देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कुछ भी नहीं है, उस विशेष दिन ऑटो द्वारा एकत्र किया गया कुल किराया, किसके द्वारा ऑटो द्वारा, तो ऑटो द्वारा किया गया कुल किराया बस द्वारा एकत्र किए गए कुल किराए से कितने भिन्न कम है। तो देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बस से क्या कर देना है, यहाँ पर आपको बस से ऑटो वाले को माइनस करना है, और नीचे आपको किसको ले जाना है, क्योंकि भिन्न पूछा है बस को नीचे ले जाना है। कितना दिया देखिए 49 दिया है, तो 49 को मैं 49 बस का है, 16 को मैं घटाऊंगा, अपॉन आपका क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा 49 में इसको घटाएंगे तो देखिए 9 में 6 जाएगा, और ये तो आपका 33 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 33 अपॉन ये आपका 49 हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए 33 अपॉन 49, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। देखिए बहुत सारे बच्चों से क्वेश्चन बना होगा, लेकिन इसको आंसर निकालने में उनसे गलती हुई, क्योंकि देखिए विशेष दिन ऑटो द्वारा एकत्र किया गया कुल किराया बस द्वारा एकत्र किए गए कुल किराए से कितने भिन्न कम है, भिन्न कम दिया है। तो जब भिन्न कम देगा तो कौन सा नीचे जाएगी वैल्यू, जिससे बोला जाता है, किससे बोल रहा है बस वाले से, तो बस वाली वैल्यू हमारी नीचे जाएगी। तो मैंने इसीलिए बस वाला कर दिया हूँ, क्या किया हूँ देखिए आपका दिया है ना, बस वाले में से घटा दिया ऑटो वाले, क्योंकि कितना कम है बोला है, तो बस में से ऑटो घटाएंगे और नीचे कौन सी वैल्यू जाएगी बस वाली जाएगी। तो आपसे उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 संख्याओं का योग 8784 है, यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 20:18 तथा दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात 21:12 है, तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। अब देखिए ये वैल्यू इतनी बड़ी है, बहुत सारे बच्चे ने इसको सॉल्व करने में लग जाते हैं, इसलिए फालतू का, क्योंकि ऐसा एग्जामिनर क्वेश्चन ही देता है कि ताकि इसमें आप डिवाइड करने में लग जाएं, और जो बच्चा स्मार्ट होगा वो निकल जाएगा। देखिए कैसे करना था इस क्वेश्चन को, आपके पहली और दूसरी संख्या दी गई है, तो यहाँ पर देखिए अगर आप ध्यान से देखिए तो पहली और दूसरी संख्या का रेशियो कितना दिया गया है, तो पहली और दूसरी संख्या का रेशियो है 20:18। कितना है, तो ये आपका 20 है और 18। अगर ध्यान से देखें तो कट भी जाएगा हमारा 2 से, तो 2 से आपका 10 हो जाएगा, और 2 से आपका ये कितनी बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा। इसी प्रकार देखिए दूसरी और आप पहली और दूसरी का, इसी प्रकार दूसरी और तीसरी संख्या का दिया है, तो दूसरी और तीसरी का रेशियो आप देख लीजिए कितना है, दूसरी और तीसरी का आपका रेशियो दिया गया है। तो तीसरी संख्या का रेशियो कितना है, दूसरी और तीसरी का रेशियो हमारा है 21 और 12 दिया है। कितना है 21 आपका और 12 दिया गया है। इनको भी अगर आप कट करना चाहेंगे 3 से आपका ये 7 बार जाएगा, 3 से आपका ये 4 बार जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालने का सबसे अच्छा तरीका देखिए, इसके बहुत सारे तरीके हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बी आपका 9 दिया गया है, और दूसरा वाला आपका 9 है, और यहीं पर दूसरा वाला आपका 7 दिया है। तो इनको बराबर किया जाता है। बराबर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, इसको बराबर करना है तो जो 7 है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कर दीजिए 7 का मल्टीप्लाई, और इसी प्रकार से अगर इसको भी बराबर करना है तो यहाँ पर 9 है तो 9 का इस उल्टा मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसको पूरे को 9 में मल्टीप्लाई। अब आपको लग रहा होगा पूरे में क्यों किया, क्योंकि रेशियो जो होता है, अनुपात जो होता है, अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे अनुपात में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। डायरेक्ट आप निकाल लीजिए तो आपका आ जाएगा देखिए फर्स्ट संख्या, आपका हो जाएगा सेकंड संख्या, इसके अलावा आपका हो जाएगा थर्ड संख्या। 3 संख्याएं हैं, ठीक है, इसका निकाल लीजिए। तो फर्स्ट हो जाएगा 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 70 हो जाएगा। ये 9 में मल्टीप्लाई करें 9 से 7 बार आपका 63 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, देखिए ये 9 से 4 बार 9 चौक कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए 70, 63 और इन सभी को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा। हमको ये टोटल करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे बच्चे इसको टोटल करेंगे। देखिए कितना हो जाएगा 6 3 9, तो आपका 9 निकल जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा 6 3 9, 6 3 9 और 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, तो 169 के आसपास आएगा। कितना होगा 169। लेकिन मैं इसको करने का सलाह नहीं दूंगा कि 169 बराबर आपको करिए क्या 87 84 करिए। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको करेंगे, क्या करेंगे, इतना बराबर आपका 87 कितना दिया है 87 84 दिया है, फिर आप क्या करोगे 87 84 दिया तो देखिए कितना गुना मल्टीप्लाई दिया गया है, इसका भाग दीजिए। मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। देखिए अगर क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो पूछ क्या रहा है, पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर, तो आपकी पहली संख्या 70 है और दूसरी संख्या आपकी कितनी दिया है 36 दिया है, तो इनका डिफरेंस देख लीजिए। डिफरेंस देखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई 34 आ जाएगा। डिफरेंस कितना है 34।
तो हमारा आंसर वही होगा जो 34 का मल्टीपल हो या 34 से पूरी तरह से भाग जाना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे 34 हमारा किससे बना है, तो 2 × 17 से बना है। किससे बना है, 17 से बना है। तो हमारा आंसर वही होगा जो 17 से पूरी तरह से पूरा भाग जाता हो। अब देख लीजिए 17 से भाग किस में जाता है, इसमें 17 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आप भाग देखिए, खुद देख लीजिए, इसमें 17 का भाग नहीं जाएगा। इसमें 17 कम 17 हो जाएगा, तो 17 से एक बार जाएगा 0 हो जाएगा, लेकिन 86 आता है, नहीं आता, 17 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी आपका नहीं होगा। इसी प्रकार इसको देखिए 17 कम 17, 17 से फिर एक बार 0 बार जाए, 17 चौको 68, तो इसमें पूरा भाग जा रहा है, तो ये वाला आंसर हो सकता है। इसके अलावा इसमें देखिए 17 से ले जाएंगे तो 17 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 1768। कितना आ जाएगा, 1768 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए बिना पेन कॉपी के भी सॉल्व कर सकते थे, मैंने आपको इतना बताया है, नहीं तो आप इसमें ध्यान से अगर देखेंगे तो 20 18, देखिए इसको इतना भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, यहीं पर आप कट कर लेते। क्या कर देते, देखिए 2 से आपका ये 10 बार जा रहा है, 2 से आपका ये 9 बार जा रहा है। इसको देखेंगे 3 से, अगर देखें 3 से आपका 7 बार, 3 से आपका 4 बार जा रहा है, तो यहीं पर आप दिमाग लगा लेते। देखिए ए भी आपकी सेकंड की वैल्यू है और ए भी, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। किसको, बी और सी। देखिए बी ए भी है और बी ए भी है, अलग अलग जब वैल्यू दी रहती है तो 9 7 63 है। देखिए यहाँ पर 63 दिया गया, कितना है 63 दिया है, तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करिए 7 से, ये 7 से जाएगा तो आपका 70 हो जाएगा, यहीं पर रेशियो निकल जाएगा, और इधर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, 9 चौक 36 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस बोला था, तो यहाँ पर 70 और 36 का डिफरेंस ले लेते तो आपका 34 आ जाता। अब 34 में क्या है, 17 है, तो ऑलरेडी आप देख लेते हैं कि 17 से पूरी तरह से भाग किस में जा रहा है, तो इतना भी आपको करने की जरूरत ना पड़ती। आप खुद बताइए कितना कम समय में हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर इस प्रकार से करते तो आपका यहाँ पर समय बचता है, लेकिन पूरा सीख कर जाइए, क्योंकि अभी समय है, तो आप अगर सीख के जाते हैं तो पूरा कर लेंगे। तो ये आपको क्लास किस प्रकार से लगी, अगर अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ साथ अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगा।